हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसके बाद पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग एक्चुअली मतलब कि स्टाफ यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, उसके कहते हैं स्टाफ, ठीक है। और लेकिन स्टाफिंग एक प्रोसेस है जो कि हर एक प्लान और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मुताबिक चलता है, ठीक है। तो अब हम ओसीएम के हिसाब से पढ़ेंगे कि स्टाफिंग एक फंक्शन है जो कि प्लान किए हुए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली चलता है, उसे कहते हैं स्टाफिंग। या तो हम इससे कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रिम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अट्रैक्ट किया जाता है किसको, मेंबर्स को, ताकि आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स या फिर एम्प्लॉयज़ आएँ, ठीक है। टू रिक्रूटिंग यानी कि रिक्रूट करना, भर्ती करना, सिलेक्टिंग यानी कि अच्छे मेंबर को, अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके प्लेसिंग करना यानी कि कौन से मेंबर को कहाँ पर, प्लेसिंग यानी कि अच्छे मेंबर को कहाँ पे सिलेक्ट करके कहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन से डिपार्टमेंट में रखना है, उसे कहते हैं प्लेसिंग। अब अप्रेजिंग क्या होता है? अप्रेजिंग यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसे अप्रेज करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसकी तारीफ़ करना, ताकि जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो दिलचस्पी लाए। ओके। अब होता है रिम्यूनरेटिंग यानी कि जितने भी आपके जो स्टाफ हैं उसको अच्छी से अच्छी सैलरी, अच्छी से अच्छी पगार देकर उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी मोटिवेशन को बढ़ाएं, ठीक है। डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स यानी कि डेवलप करना, आपके जो जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डेवलप करके यानी कि उनके जो अंदर जो स्किल है उससे डेवलप करें और उनके जो वर्क फोर्स है उसे बेस्ट टू बेस्ट बनाए, उसे कहते हैं स्टाफिंग। हालांकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो अच्छी से अच्छी वर्क फोर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट को दे सके, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेंटेंस में मिस्टेक हो गया। इट इज़ द चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी वर्क फोर्स हैं उन्हें कैसे काम दिया जाए, कैसे रिक्रूट किया जाए, कैसे प्लेस किया जाए, कैसे रिम्यूनरेट किया जाए, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर नीड क्या है, स्टाफिंग का नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है स्टाफिंग की। अब दोस्तों स्टाफिंग की नीड जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तभी से इसकी नीड शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये जो पीरियड जो होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कैसे होता है? प्रमोशन से, ट्रांसफ़र से, बिजनेस एक्सपांसन से, रिटायरमेंट से, रजिस्ट्रेशन, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा, ठीक है। अब कैसे होता है प्रमोशन? यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है, किसी भी मैनेजमेंट का या फिर मैनेजर का प्रमोशन हो जाता है, तो उसे हम स्टाफिंग कर सकते हैं, या फिर उसे हम एक पोस्ट से दूसरी तरफ हम स्टाफ कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो पोस्ट है दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं। यानी कि एक तरफ से हमने उसको स्टाफिंग के प्लेस पे ही किया, ठीक है, यानी कि उसकी जो स्टाफिंग जो हमारी जो प्रोसेस है उसको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ट्रांसफ़र किया यानी कि ये भी एक प्रोसेस है स्टाफिंग का। बिजनेस एक्सपांसन, अगर बिज़नेस एक्सपांड किया यानी कि अगर बिज़नेस में ग्रोथ हुआ तो हम हर एक एम्प्लॉय को प्रमोशन करेंगे, यानी कि उनकी जो सैलरी होगी, रिम्यूनरेशन होगी, उनकी जो रिम्यूनरेशन होगी उसे हम बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, एक्सपांड करेंगे। रिटायरमेंट, अगर कोई बंदा या फिर अगर कोई एम्प्लॉई रिटायर करता है या फिर रिटायर होता है बिज़नेस से, तो उसकी जगह हम दूसरे को पुट करते हैं, फिर प्लेस करते हैं। एक्सीडेंट, यानी कि अब किसी का, मान लीजिए कोई बंदा है अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सामान लेके जा रहा था, ठीक है, बट इन केस अगर उसी बंदे का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी प्लेस पे तो कोई तो आना चाहिए, है ना। तो उसकी प्लेस पे आने के लिए हम किसी और बंदे को प्लेस कर देते हैं, यानी कि उसकी जगह पे जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसकी जगह पे हम दूसरे बंदे को प्लेस कर देते हैं। डेथ ऑफ एम्प्लॉय, वही है जो मैंने एक्सीडेंट का बताया, सेम वही है, यानी कि जिसका भी डेथ हो जाता है तो उसके प्लेस में हम दूसरे को बिठा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट
कंटेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सिचुएशन के लिए, इस दरिए के लिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग, यानी कि सही आदमी सही जॉब पर हो, यही स्टाफिंग का प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। अब दोस्तों देखते हैं डेफिनेशंस का। वैसे यहाँ पर तो 3 ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डेफिनेशन स्टाफिंग के दिए हुए हैं, ठीक है। बट इसमें से हमें कोई एक पढ़ना है, जो आपको इजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है लूथर गुलिक का, तो मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूँ। स्टाफिंग इज़ द होल पर्सनल फंक्शन। स्टाफिंग क्या है? होल पर्सनल फंक्शन है, बिजनेस का एक पर्सनल फंक्शन है ऑफ ब्रिंगिंग इन, क्या करने का? ब्रिंगिंग इन यानी कि लाने का, एंड ट्रेनिंग द स्टाफ को ट्रेन करने का, एंड मेंटेनिंग द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द वर्क। और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, उसे मेंटेन करना, ये होता है स्टाफिंग। तो लूथर गुलिक यही कहते हैं कि स्टाफिंग एक पर्सनल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग करने से हम जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंडीशन है उसे हम फेवरेबल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। को लिखना है मीनिंग इसका, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ओके, पहले मीनिंग, फिर डेफिनेशन, ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंस पूछेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद वहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। इतना क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसका याद करने के लिए मैंने एक कोड वर्ड बनाया है, जो कि आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। दोस्तों कोड वर्ड ये है IT मच, IT मच ले, ठीक है, मच ले, IT मच ले, IT मच ले, ये इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस का जो कोड वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है, उसे आप याद कर सकते हैं। आई से हो गया, देखते हैं फ्रेंड्स आगे आई से क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि IT मच ले, IT मच ले, ये इम्पॉर्टेंस है, कोड वर्ड है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि आई से क्या होता है, T से क्या होता है, मच से क्या होता है, MUCH से क्या होता है, और LE से क्या होता है। वैसे यहाँ पर 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, बट आपको 8 अगर आपने याद कर लिया, यहाँ पर 10 दिए हुए हैं। अब अगर आपने 8 भी याद कर लिया तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई से है फ्रेंड्स इम्प्रूव इफिशियंसी, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर टू एम्प्लॉयज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। स्टाफिंग का यही इंपॉर्टेंस है कि इम्प्रूव इफिशियंसी, ठीक है। स्टाफिंग करने से जो इफिशियंसी होती है उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। थ्रू द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज़ एंड थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। अगर हम सही से प्रॉपर सिलेक्शन करें तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ का सही से बढ़ भी सकता है, और हमारे जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। अगर हम सही से अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को सही जॉब देंगे, सही जगह पर जॉब देंगे, तो वो एम्प्लॉई हमारे एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। घटाएगा तभी जब उसके पास स्किल कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टी, यानी कि टी से फ्रेंड्स helps in effective use of technology and other resources. Trained employees can the latest technology can use the technology. Okay, जिसे आप ट्रेन किए रहोगे, जिस बंदे को भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन किया रहेगा, वो हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से जान सकता है, ठीक है। एंड कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली, हर एक चीज़ सही तरीके से वो समझ सकता है, जिसके कारण आपकी जो इफिशिएंसी है प्रोडक्शन की वो भी बढ़ सकती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपके सामने या फिर आपके बगल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, उनके जो बीच में जो कंपटीशन रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, उनकी जो कंपटीशन की जो तनाव रहेगी वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि आप उनके लेवल में हाई लेवल पे आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स,
मैंने आई और टी का तो बता दिया, ठीक है। आई से होता है इम्प्रूव इफ़िशियंसी, ठीक है, जो कि सिक्स इंपॉर्टेंस है, 6 नंबर पे दिया गया है, ठीक है। और टी से है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। अब आगे देखते हैं एम से, यानी कि MUCH, ठीक है। अब MUCH पहले एम आता है, तो एम से देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट पहले आता है। तो यहाँ पर एम से पहला पॉइंट दिया है अपने इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। स्टाफिंग जो की है, स्टाफिंग इज़ द की ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ओके। यानी कि ये जो स्टाफिंग फंक्शन है वो सारे फंक्शंस में से की फंक्शन है, ठीक है। अगर स्टाफिंग नहीं रहेगा तो सही से हम अपने बंदे को सही जगह पर रख नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर हम स्टाफिंग करेंगे तो हमारा जो मैनेजरियल फंक्शन रहेगा वो सही तरीके से चलेगा, वर्क फोर्स हमारा जो सही से चलेगा, ठीक है। जैसे कि हम अब उस बंदे को किसी भी डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और अदर इफेक्टिव डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, ताकि वो अच्छे से इफ़िशिएंटली काम कर सके। अब फ्रेंड्स यू से आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स। प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रिम्यूनरेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग अगर हम प्रोसेस अपनाते हैं तो इसमें ये हम देखते हैं कि वर्क फोर्स को सही तरीके से केयर करना और उनकी जो रिक्रूटमेंट है, भर्ती कैसे करते हैं, उन्हें कैसे सही जॉब पे कैसे रखें, ठीक है, उनका कैसे रिप्लेसमेंट करें, उनको कैसे सही से सैलरी दें, ये सारा प्रोसेस आता है स्टाफिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंस है यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आपके पास सही से है तो आप कैसे यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सी, यानी कि कार्डियल रिलेशनशिप। कार्डियल रिलेशनशिप मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो स्टाफिंग है, जो ये फंक्शन है स्टाफिंग, ये हर एक रिलेशनशिप यानी कि हर एक एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ताकि जो आपकी जो कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो स्मूथली रन करे, ठीक है। उसके ज़रिए अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और कोऑर्डिनेशन है मैनेजर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन करेगी, उसमें कोई डिस्प्यूट्स या फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब दोस्तों देखते हैं, हमने MUC तो देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं एच से क्या होता है। यहाँ पर 4th पॉइंट दिया है एच से ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन एसेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये पहले ही रिमार्क कर लीजिए, टिक आउट कर लीजिए कि ये जो सेंटेंस है, स्किल एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन डैश ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्किल और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के असेट होते हैं, ठीक है। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू द एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग क्या इनकलकेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ में। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। ये क्या करता है कि हमारे जो वर्कफोर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे मेंबर हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेन करता है, डेवलप करता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और स्टाफिंग के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो स्टाफ है और जो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सही से चल रहा है या नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी मेंबर होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, स्किल एक्सपीरियंस्ड, तो उसके तो असेट ही होंगे, क्योंकि अगर वही नहीं रहेंगे तो बिज़नेस चलेगा। ओके, अब दोस्तों हमने तो आई और टी तो हमने पढ़ लिया, MUCH ये भी पढ़ लिया। अब बचा LE, ठीक है। तो LE से जानते हैं कि क्या होता है।
एल ई से फ्रेंड्स, एल एस से होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है, ई से होता है इसेंशियल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्वालिफाइड एफिशिएंसी एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा कि हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कि स्किल और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय एसेट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। वहीं यहाँ पे है क्वालिफाइड और इफिशिएंट स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर हम सही से एम्प्लॉय का सिलेक्शन करेंगे तो हमारी जो सक्सेस है, जो हमारे सक्सेस का रास्ता है वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही साफ हो जाएगा, यानी कि हम अपने सक्सेस को सही तरीके से पा सकते हैं, मतलब हमारी जो प्रॉफिट है वो सही से हो सकती है। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर ये क्वालिफाइड इफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स या फिर एम्प्लॉयज़ हमारे डिपार्टमेंट में रहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, तो हमारा जो इफिशिएंसी है वो लगातार लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि स्टाफिंग क्या करता है, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ, कंटिन्यूटी बनाए रखता है और ग्रोथ करता है ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट होंगे वैसे वैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगा, यानी कि जैसे जब एम्प्लॉय खुश रहेंगे तब वो सही तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, यानी कि सिलेक्शन हम तभी कर सकते हैं जो बंदा सही तरीके से मायने में स्किलफुल रहेगा, उसे हम सही जगह पर भेजेंगे या फिर रखेंगे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। तो अगर जो हम सही तरीके से बंदे को रखेंगे सही जगह पर, तो आने वाले जो कंडीशन रहेगा, जो सिचुएशन रहेगा, वो फ्यूचर में उस सिचुएशन को वो मैनेज कर सकेगा बड़े ही बुद्धि तरीके से, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंटली तरीके से वो मैनेज कर पाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे इतना बात। The contribution of the staff is in their future roles is taken into account in the staffing function, यानी कि therefore इसीलिए the contribution of the staff in their future roles is taken into account, यानी कि फ्यूचर में यही जो बंदे होते हैं, जो स्किलफुल, जो एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड जो बंदे होते हैं, यही आगे वाले समय में हमें काम आते हैं। तो यही बताया गया है स्टाफिंग में कि स्टाफिंग यानी कि अगर आप सही से स्टाफिंग करते हैं तो आपकी जो बिज़नेस है सही तरीके से रन करेगी और इसमें जिसमें डिस्प्यूट्स नहीं आएंगे, आपके जो बिज़नेस के सक्सेस में जो भी कांटे रहेंगे वो हट जाएंगे अगर आप सही से स्टाफिंग करते हैं तो। आई होप फ्रेंड्स आप इतना पॉइंट्स को समझे होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया आपको IT मच MUCHLE IT मच ले, यानी कि स्टाफिंग में क्या होता है कि फ्रेंड्स स्टाफिंग में मतलब हर एक बंदे को अच्छी अच्छी जॉब चाहिए, यानी कि हर एक बंदे को, हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मेंबर को, हर एक सबऑर्डिनेट को हमें एक जगह पर स्टाफ करना है ताकि वो सही से काम कर सके। यानी कि IT से आप समझ सकते हैं कि वो IT फील्ड में हो सकता है, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो सकता है जहाँ पर IT की बहुत डिमांड है, ठीक है। स्टाफ यानी कि हम उसे IT के डिपार्टमेंट में रखना चाहते हैं, स्टाफिंग करना चाहते हैं, ठीक है। IT मच यानी कि मच बहुत ज़रूरत है, IT मच ले यानी कि बहुत ज़्यादा ले, यानी कि स्टाफिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप अपने से भी पॉइंट्स बना सकते हैं, ये मैंने अपने मन से बनाया तो आप भी अपने से बना सकते हैं और इससे इस इम्पॉर्टेंस को लर्न कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना बस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्टिंग, बहुत मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग यानी डायरेक्ट करना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।